प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां। कार्यक्रम सुनैया जम्मो संगवारी मल्ला हमर नमस्कार। छत्तीसगढ़ी साहित्य लिखेगिस और 21वीं शताब्दी में जो ढर्रा लेके छत्तीसगढ़ी साहित्य लिखेगिस वो दोनों के बीच थोड़ा सा मैं चर्चा कर लूं तो ये स्पष्ट हो जाए कि प्रसार प्रचार पर कौन सा स्थिति सामने आवत है। मुझे अच्छी तरह ख्याल है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी मन मेला ठेला में जाके छत्तीसगढ़ी साहित्य ला बेचे और प्रसार करें। मुझे यह ख्याल है कि राजिम मेला है चाहे शिवजी नारायण मेला है वहां छत्तीसगढ़ी साहित्य ला लेके विप्र जी भी है खुद मुला उमन प्रत्यक्ष 70 के बाद हम ये कह सकत हन कि छत्तीसगढ़ी साहित्य ला लोग मन ऐसे लगिस कि यह बोली ले उठ के विभाषा के रूप लेवा थे। एकर जो साहित्य रचना है वो बहुत महत्वपूर्ण है और गंभीर लेखन की शुरुआत इस समय में हुई। हमार जब 20वीं शताब्दी बीतीस और छत्तीसगढ़ राज्य अलग बनिस तो ऐसे बहुत जनमन आगे घुसपैठी आप कह लो कि इमन ला चाहत रहिस या हिंदी साहित्य में उमन सफल हो गए तो अपन रचना ला छत्तीसगढ़ी में उल्था करके और छत्तीसगढ़ी में घुस के उमन लिखना शुरू करें। कोई भी साहित्य के विकास पर बहुत साहित्य के लिखना तो अच्छा बात है, लेकिन प्रसार प्रचार के आड़ लेके भाषा साहित्य ला विकृत करना जी हाँ ये बहुत खराब चीज है। ये इमा मुख्य कारण जो है वो खुद लेखक और साहित्यकार मन है कि उमन ला चाहिए कि आम जनता के जो रुचि के चीज है उनकर संस्कृति है छत्तीसगढ़ के, यहाँ के लोक जीवन है, यहाँ के हमार रीत रिवाज है, आचार विचार है, ओला लेके साहित्य लेवे और हिंदी से अलग एक रंग दिखाए और हमार लोकगीत के जो परंपरा है, लोक साहित्य के परंपरा है, वो परंपरा ला यदि आगे बढ़ा के छत्तीसगढ़ी में लिखे जाए तो निश्चित रूप से आम जनता तक एक प्रसार प्रचार हो सकते है। पाठक जी एक बात हुआ थे कि छत्तीसगढ़ी साहित्य और भाषा बोले में जरूर देखे ले आते लेकिन ओकर लिखित रूप के प्रचार नहीं हुए और अच्छा ले अच्छा जो छत्तीसगढ़ी बोलिया है वो मन पढ़े में ठोठक थे। एकर का उपाय है ये संबंध में हम आपसे जानना चाहते हैं। हाँ श्याम वर्मा जी ये बहुत अच्छा बात है। आप देखा कि छत्तीसगढ़ी के उपयोग तो अब चाहे फैशन ले होए चाहे दिखाए बर होए अभी छत्तीसगढ़ में चारों कोती लोग मन करत थे और कल तक जो छत्तीसगढ़ी ला हंसे तो उन्हें मन अब छत्तीसगढ़ी बोलेला फैशन समझते, लेकिन ये अच्छा लक्षण है। अब जहां तक बात है कि लिखाई की तो सही बात है, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी सेवक भी निकली समाचार पत्र के रूप में, बिलासपुर में भी त्रैमासिक पत्रिका निकला थे 8-10 साल ले, लेकिन दुर्भाग्य कि हजारों कविता संग्रह निकल गए, 20-25 उपन्यास निकल गए, नाटक एकांकी के 25-30 संग्रह निकल गए और हर साल लगभग 50-100 साहित्य के पुस्तक छत्तीसगढ़ी में निकला थे लेकिन न ओकर प्रचार होते और न वो लोगन मन पढ़े।
जी। केवल लेखक और कवि मन जेकर अभ्यास है वही मन पढ़ते और दूसर मन नहीं पढ़े। तो एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे यहाँ अभ्यास की कमी है। जी जी भाषा विज्ञान में एक नियम है कि कोई भी भाषा सरल और कठिन नहीं हुए, जी जी अभ्यास से ही वह सरल या कठिन होते। ये दृष्टि से हमला पहली छत्तीसगढ़ी के पाठक बनाना है। और जब तक हम छत्तीसगढ़ी के पाठक नहीं बनाबो, केवल एक दूसर ला पुस्तक बांट के, एक दूसर ला साहित्य सुना के जी, जी। हम सीमित रहिबो। ये ठीक है कि आकाशवाणी पहली हमन यदि साहित्यकारन हमन छत्तीसगढ़ी के हितवा मितवन तो हमला चाहिए जी हाँ। कि हमन ओला पढ़े के कोशिश करन। और कम से कम लेखक ला भी चाहिए कि वो इतना सरल और उनकर जिंदगी में जो घुरे हुए छत्तीसगढ़ी भाषा है जी, जी। वही ला उन लिखें। हाँ। तो निश्चित रूप से ये भाषा सरल हो ही, सब कोई समझी और हमारा अभिव्यक्ति के संकट दूर हो जाही, पठन के जो रास्ता है वो साफ हो जाही। डॉक्टर पाठक जी, एक बात और है कि जैसन पुराना हमारे जो साहित्यकार हैं जी। उन बहुत अच्छा लिखे हैं, और आजकल के जो नवा साहित्यकार मन लिखते हैं तो लेकिन बने ढंग ले छत्तीसगढ़ी साहित्य में लिखैया का आजकल कमी है। एकर कारण आप मन का समझ? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। आप देखा पुराना मन एक साहित्य ला साधना करके जिए। जी जी आज तो ऐसे समय है कि शॉर्टकट के जमाना है, पिछलू दरवाजा से हमन चल देवन और जल्दी से नाम कमालन। तो रातों रात कालिदास बनना चाहते लोग मन, और साधना की कमी है। जी हाँ। लोगन ले ऐसे लगते कि हम, जैसे मैं पहली भी आप ला बोले घुसपैठिया, लोगन ले लगते कि हमारी स्कोप है हाँ। और छत्तीसगढ़ी सरल है, जबकि कोई लोग भाषा सरल नहीं हुए। ओला बोलना अलग है लेकिन साहित्य में पचाना जी, जी। अलग है। दूसरी चीज, जब तक हम छत्तीसगढ़ी संस्कृति में रजबो बसबो नहीं, हाँ। तब तक वो भाषा में हम सोचन कि कुछ दे पान, तो वो गलत है। यही कारण है कि आज के जो लेखक है, आज के साहित्यकार है, आज के कवि है, उमा वो साधना के कमी है। ओकर कारण ये है कि उनका साहित्य आम जनता तक भी नहीं पहुंच पाए, और साहित्य ला भी कोई खास उन नहीं दे पाते। जो पुराना साहित्य है वही ला हमन आधार बना के पढ़त हन, और वही रूप में आज हम आगे बढ़त हन। मैं एक उदाहरण आप ला दूं, हाँ। छत्तीसगढ़ी दान लीला। अच्छा जी। ये खंड काव्य लिखेगी 1904 के करीब। जी हाँ जी 1912 में दूसरा संस्करण निकली, 16 में देखे हूं, तो मुझे इसे लगिस के वो जोड़ के आज तक खंड काव्य कोई नहीं लिख पाए। मोर कहे का मतलब है कि भाषा, साहित्य, सौंदर्य, जी जी ये कर जो मेल होना चाहिए और हमारी संस्कृति वो भाषा में दिखना चाहिए। वो चीज दूसर कोई साहित्यकार में आज तक नहीं दिखे है। एक लिए जो बात आप कहे हो, मैं बोला बिल्कुल सही मानता हूँ कि आज नवा साहित्यकार है, उमन न पढ़े, न गुने, न अनुभव के कमी करे, न साधना के पथ ला अपनावे। यही कारण है कि उनकर जो साहित्य है वो पुराना साहित्यकार मन के तुलना में बहुत सामान्य दिखलाई देते हैं। छत्तीसगढ़ी जो भाषा के प्रचार प्रसार में सबसे बड़ी भूमिका रही थे गीत के। हाँ। जैसे अपन लोकगीत है। हाँ। और आज हमन देखा था कि लोकगीत के नाम में इसे फुहड़ता आवत है, और काबर की ये आम लोगन के बीच प्रचार प्रसार के बहुत बड़े माध्यम है। और गांव में हमन देखते कि एकदम कम पढ़े लिखे मन घलो आते सुंदर हाना छत्तीसगढ़ी में बोलते बात बात में। तो एकर जो न प्रचार प्रसार गाना के माध्यम ले घलो होते, तो इनमें विकृति आवत जाते। आप मन एकर बर का कहना चाहते हो? हाँ, ये आप बहुत बढ़िया बोले हो। न केवल लोकगीत ला मन विकृत करत है, जी जी, भाषा ला भी विकृत करत है, साहित्य तो विकृत होते हैं। वो इसने अभी जो नाना प्रकार के फिल्म आए हैं, वीडियो निकलत है, और गीत हमन जो देखथन, जो जेकर को आप इशारा करत हो, जी जी। ये सब के सब मन हाँ। इतना फूहड़ है कि मैं कई गीत ला देखे हूं कि बिल्कुल रीत रिवाज, खान पान, हमार पहराव, वो सब बम्बैया स्टाइल है। हाँ। पूरा गीत बम्बैया स्टाइल में चलत है, और फूहड़ शब्द योजना है, द्विअर्थी संवाद योजना है, और इतना अश्लील कि मैं आप लगा बताऊं कि परिवार के बीच वो न गीत ला आप सुन सको, न वो दृश्य ला देख सको। जी जी जी। तो जौन स्थिति आज से 25-30 साल पहली भोजपुरी है भोगी से, हाँ। वो छत्तीसगढ़ी वही कोती जावत है। हाँ। और दुर्भाग्य है कि
ऐसन ऐसन मन ला हमन पुरस्कार देथन, सम्मान देथन, बिल्कुल जौन मन एक होती जी। हमार भाषा ला और साहित्य ला विकृत करत है, हमार गीत ला बिल्कुल फेंके के लायक रख दिए है। और साहित्य के प्रचार में ये है लोकप्रिय होने के कारण छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य के अहित करत है। लोगों ला इसे लगते कि यही है छत्तीसगढ़ी साहित्य, यही छत्तीसगढ़ी भाषा है। तो ये रूप में जरूर हमन के दायित्व है कि ये सब चीज के बहिष्कार होना चाहिए। आप मन तो समीक्षक और भाषाविद और छत्तीसगढ़ी में जो आपके काम है ओला तो सबे जाना थे, लेकिन हम आपसे एक बात के आरो लेबुन आप मन बताओ जो से कि छत्तीसगढ़ी साहित्य में शोध और समीक्षा के गुंजाइश है कि नहीं। काबर की कोई भी लोक भाषा के साहित्य ला प्रतिष्ठा तब मिलते जब ओमा समीक्षा के दिशा में ठोस काम होए। बहुत अच्छी बात आप करो। हमारे रविशंकर यूनिवर्सिटी खुले के बाद जी निश्चित रूप से डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा जी बहुत बड़े काम करीन के छत्तीसगढ़ी के जतका बोली है प्रमुख जी उनकर भाषा वैज्ञानिक विवेचना उन करवाई। वो इसने केंद्रीय भाषा जो नहीं सब बोली के छत्तीसगढ़ी ओकर ध्वनि में, अर्थ विज्ञान में, स्थान नाम में, व्यक्ति नाम में उमन बहुत काम कराई ना। एक अच्छा परंपरा ले लेके उमन यूनिवर्सिटी में एक नाम छत्तीसगढ़ी बोली ला दिन और हमन 8वां दशक में वो काम ला देख के विभाषा के रूप में एला मान्यता हमन दे लगे, स्थापित करे लगे। जी साहित्य के जहां तक सवाल है तो निश्चित रूप से लोक साहित्य में बहुत काम हुए हैं और बाद में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय भी खुलिस, एटी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है, ओहू में लोक संगीत ला लेके और लोक साहित्य ला लेके कुछ काम हुए है। विश्वविद्यालय है जी ओहू है छत्तीसगढ़ी पे कुछ काम के शुरुआत करे है। छत्तीसगढ़ी पे अभी सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करे है, डिप्लोमा कोर्स शुरू करे है। छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़ाए जाते भाषा विज्ञान विभाग में और लगभग 8वां 9वां प्रश्न पत्र एमए में वही छत्तीसगढ़ी पढ़ाए जाते। बीए अंतिम में भी छत्तीसगढ़ी कविता जनपदी साहित्य भाग 1 में कोर्स में है। तो मोर कहे का मतलब ये है कि समीक्षा और शोध के साथ जो अकादमी की स्थापना है जी वो निश्चित रूप से होते। समीक्षक जरूर कम है ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन शोध बहुत होते। समीक्षा में जो काम हुए वो अलग अलग तरह से होते, अलग अलग बिंदु से होते। अच्छा है कि समीक्षा और शोध ला व्यापक दृष्टि से देखे जाए और इमा काम की गुंजाइश है। नवा पीढ़ी है ओकर से मैं जरूर अपेक्षा करूं कि शोध और समीक्षा ला लेके अपन भाषा और साहित्य के प्रसार प्रचार पर उमन डटे। काहे के जैसे आप बोले हो कि बिना शोध और समीक्षा के भाषा ला प्रतिष्ठा नहीं मिले। डॉक्टर साहब एक बात हुआ थे कि जैसे पहले समय में हम सुने रहने कहूँ पढ़े रहन कि पहले भी विश्वविद्यालय स्तर में छत्तीसगढ़ी इला पढ़ाए के बाद जैसे आप मन कहे कि कविता और साहित्य के स्थान देबर पहले भी बहुत कोशिश हो रही से। अब नए सिरे से हर कोई कहा थे कि छत्तीसगढ़ी ला हम पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान। जी अब आप देख ले हो कि 2-3 साल में प्राथमिक विद्यालय में छत्तीसगढ़ी के माध्यम से पढ़ाई शुरू हो जाही। एकर व्याकरण तो ही है, शब्दकोश भी बने हुए है। जी हाँ, कोई कमी नहीं है छत्तीसगढ़ी में। साहित्य के सारा संभावना छत्तीसगढ़ी के साथ है। एमा आवश्यक है कि जो अधिकारी है हमारे कर्मचारी है उमन ला हम प्रशिक्षण देन। जो IAS अधिकारी है उमन ला भी छत्तीसगढ़ी व्याकरण और अनुवाद हिंदी अंग्रेजी ये सिखाया जाए और ये काम निश्चित रूप से होई। इमा भाषा आयोग भी बनी, लेकिन फिर से मैं वही कहा था कि इमा राजनीति मत आवे। इमा सचमुच जो मन छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य में प्राणपट से जुड़े हैं और जो काम कर सकत है और करत है उमन ले यदि अधिकारी बना के यदि लेवे तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ी आगे बढ़ी। काहे के छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य प्रसार तबे पाही जब ये माटी से जुड़े हुए और यहाँ के काम करैया आदमी जो अपन समय पूरा खपा दे उनका पूरा उपयोग सरकार ला चाहिए और समाज के भी एक चेतना आना चाहिए कि ऐसा आदमी की उन सम्मान करें, ऐसा आदमी ला उन अगुआ बनावे जेमा छत्तीसगढ़ी भाषा है और साहित्य है
वो निश्चित रूप से आगे स्थापित हुए। डॉक्टर साहब, एक बात और हम आपसे जानना चाहतन कि आम छत्तीसगढ़ी जनता में छत्तीसगढ़ी साहित्य ला पहुंचाए बर का करना चाहिए, ये दिशा में का कदम उठाना चाहिए, ये संबंध में हम आपसे जानना चाहतन ताकि ये आम लोगन तक पहुंचे। हाँ, जैसे मैं पहले भी आप बोले वर्मा जी, बहुत अच्छा प्रश्न है कि सबसे पहले तो हमला उकर भाषा में उकर मानसिकता ला छू के उकर संस्कृति और परिवेश ला देख के हमला साहित्य लिखना पड़ी। हमारे यहाँ लोक साहित्य के जो परंपरा है वो परंपरा के विकसित रूप हमला दिखाना हो ही, और ये हम तब दिखाबो जब हम खुद ये माटी में रचे बसे रहीबो, तब माटी के रचे बसे लोग ला उनकर भाषा में उनकर चीज हम दे पाबो। दूसर चीज विषय भी हमार केवल श्रृंगार और केवल मनोरंजन के नहीं होके वो ऐसे हुए कि जो उनकर आवश्यकता है, एक आम आदमी जो आवश्यकता महसूस करते वो आवश्यकता ला हम बतान और एक संकेत देवन, एक दिशा देवन, एक प्रश्न उठा देवन, और वो प्रश्न के हल भी हम संकेत में देवन जो उनकर पास है। यदि ये तरह के साहित्य हम आम जनता में प्रसारित कर देबो तो एक बहुत बड़े काम हुई। दूसरी चीज, जैसे मैं आप लोग बताऊं कि बिलासपुर में ऐसे कई पुस्तकालय प्रतिष्ठान रही ने 3-4 दशक पहली जो मन छोटे छोटे पुस्तक निकाल के जनता तक बेचे। तो ये कद का बड़े बात है। अभी मोला संत राम साहू जी के लड़का मिले रही से वो बताइस कि मैं अपन पिताजी के पुस्तक ला बहुत जगह मैं खुद बेचे हूँ मेला में, तो इतना अच्छा लगिस कि आज नया पीढ़ी के लड़का ओला कोई लाज शर्म नहीं है और छत्तीसगढ़ी साहित्य के प्रचार, लेकिन वो जरूर बोलिस कि हमारे छत्तीसगढ़ी आम जनता बहुत गरीब है, बहुत सामान्य है, तो हम उमा कमाए के ढेर से नहीं, बहुत कम लागत में उन्हें दी हम चीज बेचन, तो निश्चित रूप से यदि हम 2 रुपए 3 रुपए और 5 रुपए में हम अच्छा साहित्य ला देबो तो वो पढ़ी और पढ़े ले पाठक बनी, और जब तक पाठक नहीं बनी तब तक छत्तीसगढ़ी साहित्य के प्रसार प्रचार संभव नहीं है। तो हम लोग प्राथमिक दृष्टि से ये बात ला ध्यान देना चाहिए, और फिर जो अंतिम जत का प्रसार प्रचार की संभावना है वह मूल यदि बन जाये तो आगे जो हमार पत्ता है, फूल है, फल है, ये सब ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब, एक बात और है कि आज हमारे जो छत्तीसगढ़िया भाई मन हैं वो मन घर में तो बोलते, लेकिन आजकल के जो लोग लड़का हैं वो मन ला अपन छत्तीसगढ़ी भाषा सिखाए नहीं धरते, लेकिन हम एक चीज जो देखें कि आज के जो पीढ़ी है वो छत्तीसगढ़ी बने बोलते, वो मन हमारा जो छत्तीसगढ़ी साहित्य में उस छत्तीसगढ़ी भाषा में जुड़ा है, ओकर बार आप मन का कहना चाहता हो काबर कि आप मन तो ये क्षेत्र में बहुत काम करे हो। ये मैं ठीक आपके हो कि छत्तीसगढ़ी के चेतना लोगन में आवे। जी ये ढंग से हमला अपन आचरण ला, अपन व्यवहार ला हमला छत्तीसगढ़ी मय बनाना पड़ी। एक मतलब ये है कि यदि कोई छत्तीसगढ़ी समझत है और छत्तीसगढ़ी आदमी है तो सबसे पहली हम हमारे मुंह ले छत्तीसगढ़ी निकलना चाहिए। बिल्कुल सही। जो नहीं समझे व्यवस्था है तो हिंदी या अंग्रेजी या जो भाषा है हम बोलन, काहे के यदि हम ओला आचरण में नहीं लाभो। काहे के प्राय जो आपके हो आज वही होते कि लोग मन हिंदी तो हिंदी बिल्कुल कॉन्वेंटी कल्चर में जावा थे, ओमा से होत यह है कि न उनकर हिंदी बने है न अंग्रेजी बने है। वही स्थिति आज छत्तीसगढ़ी के मत हुए कि हम छत्तीसगढ़ी ला यदि भूल जाबो तो नया पीढ़ी जो है वो निश्चित रूप से एकदम कगरिया दी। तो मोर यही कहना है कि नया पीढ़ी ला हम एक रास्ता देवन कि सबसे पहली हम छत्तीसगढ़ी बोली, और इतना सरल इतना सुंदर छत्तीसगढ़ी बोली कि कहीं कोई ओला ऐसे लगे कि इमा पूरा हमार माया हम एमा हमार पूरा संस्कृति के रस समाये हुए हैं। तो ओहुला लगी कि इतना अच्छा छत्तीसगढ़ी है, इतना मीठा छत्तीसगढ़ी है, इतना प्यारा छत्तीसगढ़ी है, हमार यहाँ ले अच्छा भाषा कोई नहीं हुए। आप देखो ब्रज ला लोग मन बोलते कि सबसे बढ़िया भाषा, उर्दू ला कहते सबसे बढ़िया नजाकत के भाषा, और हम केवल छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बार बोलतन लेकिन दिखावन नहीं। तो हमला आज दिखाना पड़ी, खुद हम आचरण में यदि लाभो तब हम दूसरा ला कही सकत हन, और ये सबसे बड़े कमी है। मैं बहुत सारे छत्तीसगढ़ी लेखक और कवि मन ला देखे हूँ छत्तीसगढ़ी के भाषण में भी प्रयोग जो है हिंदी के करते। हिंदी के हमला विरोध नहीं है, हिंदी जो है और छत्तीसगढ़ी तो दोनों मिल के चलिए और मिल के चलना भी चाहिए। छत्तीसगढ़ी हाँ हिंदी ला समृद्ध करी और हिंदी है वो छत्तीसगढ़ी ला समृद्ध करी, तो दोनों भाषा दोनों बढ़ी
और वहाँ कोई अवरोध नहीं है, लेकिन मातृभाषा जो होते वो प्रारंभिक भाषा है और राजभाषा या राष्ट्रभाषा है वो द्वितीयक भाषा है। हाँ। ये रूप में हमला देख के दोनों के सम्मान अपन अपन जगह में करना पड़ता। डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी, आप मन छत्तीसगढ़ी साहित्य के प्रचार प्रसार बर का करना चाहिए, बड़ा विस्तार ले आप मन अनुभव बताए और हमारे स्टूडियो में आए, एक खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। छत्तीसगढ़ी साहित्य के प्रचार प्रसार अभी आप मन समीक्षक और भाषाविद डॉक्टर विनय कुमार पाठक ले हमर होए गोठ बात सुनत रहे। कार्यक्रम के आखिर में हमन आप मन ला सुनावत हन श्री लक्ष्मण मस्तूरिया ले कविता पाठ। कुछ दोहे सुनिए। घूपत है अंधियार मान ले, संझा बेर बुड़त है। घोपत है अंधियार मान ले, संझा बेर बुड़त है। आगी धरे हवे कोनो मेर, तभे तो धुआं उड़त है। हाथी ऊपर बैठ के भीख मांग के खाए, मूर्ख बैठे राज भुवन मा, तब होले दुख गोहराए। मतलब काहे जिनगानी के मुँह जोरी के बात, मतलब काहे जिनगानी के मुँह जोरी के बात। जागे बर दिन मान है, सूतैया बर रात। दुख पीरा कत को मिले, छोड़े मत अपन स्वभाव। समय आए माँ भर जाते, सबो समय के घाव। सबो बुलैया कौन सुने, तोर अनुभव के बात। सबो बुलैया कौन सुने, तोर अनुभव के बात। ध्यान नहीं देवे बिन धक्का के, बर्रावे दिन रात। बने बने माँ सबो बने, बिगड़े सबो नसाए। बने बने माँ सबो बने, बिगड़े सबो नसाए। हाथ न आवे साज संवारे, जिंदगी बिरथा जाए। नहीं माने कोई हर के बरजे, करे वही मन भाए। नहीं माने कोई हर के बरजे, करे वही मन भाए। और रोवे गावे समय आए, माँ नींद गए झकनाए। मस्तूरिया एक बात कहे, कान लगा के सुन। एक दिन तोला ले डूबही, ए तोरे जाओ गुम। भूल करे अब भूल जा, भूल करे अब भूल जा। नवा करो कुछ काम, ध्यान रहे हृदय ले कभू, झनु बिसरे हरि नाम। मर मर गावे मस्तूरिया, औ नहीं दे कोनो कान। मर मर गावे मस्तूरिया, औ नहीं दे कोनो कान। गुरु तुरु बोली माँ कैसे, असर है तीर समान। धन दौलत के जोड़ो माँ, मन के घटे विश्वास। और भूले भटके करम धर्म, सेवा श्रद्धा नाश। बात मान ले मस्तूरिया के, तर जाबे भव पार। गरीब के ध्यान ल छोड़ चढ़ा, झनु पथरा हार। भेड़ चाल भागे नहीं, मनुमा राखे धीर। काम सधे मन खे बने, मगन रहे गंभीर। जोरे ले दुख नहीं घटे, और छोड़े ले सुख आए। खा खा के भूंघावत बैठे, और भूखा दौड़त जाए। आखिरी पद है, ए मेला माँ काले बे, सबो तो जुन्ना आए। ए मेला माँ काले बे, सबो तो जुन्ना आए। अब फूट टूट फूट ले, जोड़ तोड़ के सबो दुकान सजाए। टूट फूट ले, जोड़ तोड़ के सबो दुकान सजाए। एक
नीति परक कविता। हे गुण बिन नाम रूप बेकाम, ज्ञान बुद्ध बिन सेवा बेदाम, त्याग बिन धन बल है हाराम, धर्म बिन तन है सर आचाम। बढ़े मन गुण गौरव सभिमान, बढ़े मन गुण गौरव सभिमान, होवे गुरु मात पिता के मान। भैया हो ऐसे करो कुछ काम, के जुग जुग होवे तू हर नाम। भैया हो ऐसे करो कुछ काम, के जुग जुग होवे तू हर नाम। मनुज जीव भटकै खावे मार, मनुख जीव भटकै खावे मार, करम गति बिगड़े बैठे हार, टूटत आशा श्रद्धा के तार, होवत जिंदगी के बंठा ढार। एक कैसे कला कलंक निसार, एक कैसे कला कलंक निसार, मन मैलाए धुंध अंधियार। कहाँ गे सत साहित्य सुख सार, कहाँ है कलावंत गुणधार। भैया हो ऐसे करो कुछ काम, के जुग जुग होवे तू हर नाम। जे सोथे घर वो कर खोथे, जे सोथे घर वो कर खोथे, ओ जीव कायर कुकुर होथे। जे हक बर लड़े नहीं रोथे, ओ कर जिंदगी बिरथा होथे। गरीबहा मर मर के बोथे, कटैया धनी भूधर होथे। छिनैया संग दुनिया होथे, मंगैया के फजियत होथे। छिनैया संग दुनिया होथे, मंगैया के फजियत होथे। भैया हो ऐसे करो कुछ काम, के जुग जुग होवे तू हर नाम। आखिरी पद है, लुटा के सर्वस हक अधिकार, जियत हस का सुख बर गरियार। मर गिन पुरखा तोर मन मार, तोर पीढ़ी के का उद्धार। मर गिन पुरखा तोर मन मार, तोर पीढ़ी के का उद्धार। सहत हस का बर अत्याचार, जे तोला मारे ओला मार। धर्म के लहू करे चित्कार, गरज के कर बैरी के छार। धर्म के लहू करे चित्कार, गरज के कर बैरी के छार। भैया हो ऐसे करो कुछ काम, के जुग जुग होवे तू हर नाम। भैया हो ऐसे करो कुछ काम, के जुग जुग होवे तू हर नाम। अभी आप मन श्री लक्ष्मण मस्तूरिया ले कविता पाठ सुनत रहे। एकरे संग मोर भुइया के ये अंक इहे सिरावत है। जम्मो संगवारी मन ला श्याम वर्मा के नमस्कार।